हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 303 यानी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आर्किटेक्ट वीडियो की सीरीज के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय एक स्टोरेज का ऑप्शन आता है जिसमें मैनेज या अनमैनेज करके हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम इसका फंडा देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस ऑप्शन से बेनिफिट क्या मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हर एक आर्किटेक्ट को ये पता होना चाहिए कि जब वीएम क्रिएट करते हैं तो मैनेज की मीनिंग या अनमैनेज डिस्क सेलेक्ट करने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या इसके क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। जब आप मैनेज से प्रोसीड करते हो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना या अनमैनेज से प्रोसीड करते हैं तो दोनों में गैप क्या है, वो गैप के बारे में प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप टीच मी क्लाउड के चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड सिंगल चैनल है जो आपको हर एक प्रैक्टिकल, हर एक वीडियो 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ देता है, बिना किसी स्टेप को गैप किए हुए, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो डेफिनेटली अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, क्लाउड एडमिन बनना चाहते हैं, वर्चुअलाइजेशन में कुछ करना चाहते हैं, तो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जैसे आपका AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG104, AG303, वर्चुअलाइजेशन में ESXi 6.0, 6.5, 6.7 की वीडियो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप अपने एग्जिस्टिंग डोमेन से अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप क्लाउड में या वर्चुअलाइजेशन में कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी हमारे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल के बारे में। एजेंडे पे आते हैं। क्लियर तरीके से एजेंडा है कि हम अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय जो स्टोरेज का सिलेक्शन करते हैं उसमें कितने ऑप्शंस रहते हैं और कौन से स्टोरेज का सिलेक्शन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बेस से देखेंगे, एजेंडा क्लियर है। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमने डायरेक्टली ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया है। इसके पहले 16 डिफरेंट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। स्टोरेज का पूरा पार्ट हमने कवर कर रखा है। अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन के केस में तो पहला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर रखा है, स्टोरेज कॉन्फ़िगर स्टोरेज फॉर वीएम, ये सेकंड टॉपिक है। इम्प्लीमेंट वीएम्स फॉर विंडोज एंड लिनक्स में, तो ये सेकंड टॉपिक है। इसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं वर्चुअल मशीन स्टोरेज सर्विस के बारे में। इसके बाद फिर हम ऑटोमेट में जाएंगे कि कैसे वर्चुअल मशीन को ऑटोमेट के थ्रू या जेसन या YML के थ्रू क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। बट अभी हमारा जो एजेंडा है वो क्लियर है कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय जो स्टोरेज का ऑप्शन आता है उसके सिलेक्शन से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं फटाफट। ये अपने पास portal.azure.com हम डायरेक्टली सिलेक्शन किए। जो हमारा अकाउंट है उस अकाउंट को आप लॉगिन करा लीजिए। बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, बहुत ही आसान है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बैकएंड का वो समझना हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये पोर्टल पे हम आ गए और पोर्टल पे हमें क्या करना है, एक वीएम क्रिएट करना है। बट वीएम क्रिएट करते समय हमें ध्यान रखना है जो स्टोरेज की सर्विस आती है, जो मैनेज और अनमैनेज स्टोरेज ऑप्शन दिखता है, उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो वीएम पे क्लिक किया हमने। वीएम पे क्लिक करने के बाद जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो इस वजह से ऐड पे क्लिक कर दिया हमने, राइट। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, जिस ऑप्शन को फॉलो करके हम वीएम क्रिएट करनी है हमें। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे वीएम को क्रिएट करने के लिए, वो 6-7 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी एक आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। हम जैसे यहाँ पे पावर सेलेक्ट कर दिए, वर्चुअल मशीन में वेब लोकेशन में हमने सेंट्रल यूएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2012, ठीक है ना। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2 कोर का सीपीयू और 4 GB की रैम हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्रोसीड विद एनी यूजर नेम। पासवर्ड हमें मिनिमम 12 कैरेक्टर का रखना है, मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स, है ना। और यहाँ पे पोर्ट नंबर की बात करें 3389, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे हमें चेंजेस करना है। वीएम बना लेना बड़ी बात नहीं है, वीएम कितने तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर स्टोरेज क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने डिस्क वाले पार्ट पे देखते हैं। क्योंकि एज पर द ब्लूप्रिंट हमें ये पता होना चाहिए कॉन्फ़िगर स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन, तो हम अपने वर्चुअल मशीन के लिए स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्क वाले पैनल पे मिल जाएगी। बिल्कुल बेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, राइट, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। सर्वर 2012 आपने सिलेक्शन किया है तो जाहिर सी बात है एक हार्ड डिस्क तो आपको मिलेगी, जिसकी कैपेसिटी 127 या 126 GB के आसपास रहेगी। मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है और इस वर्चुअल मशीन में आपके पास एक बिल्ट इन हार्ड डिस्क मिलेगी।
लेकिन ये क्या कह रहा है, क्रिएट एंड अटैच न्यू हार्ड डिस्क। अगर आप चाहते हो कि एक नई हार्ड डिस्क 50 GB, 100 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB की हार्ड डिस्क आप अटैच करना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क को सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन देगा, आप क्रिएट करके यहीं पे अटैच कर सकते हैं। सेकंड, अटैच एंड एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, तो इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्क को अटैच या डी अटैच करके देखेंगे। लेकिन मोटो यहाँ पे क्या है, इस एडवांस फीचर के अंदर छुपा है, जो हमारा मोटो है बेसिकली स्टोरेज को समझने के लिए। तो अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क का मतलब पहले से कोई हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क को आप अटैच करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का सिलेक्शन हम कर लेंगे। लेकिन अभी इनमें से हम कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे एडवांस पे, और एडवांस के केस में आप देखो तो यहाँ पे यूज मैनेज डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद उसके जस्ट सामने एक बॉक्स है जिसमें हमने चेक मार्क कर रखा है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं उस वर्चुअल मशीन को ऑन प्रेमाइसेस पे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं, अनचेक का मतलब ये है कि यूज मैनेज डिस्क, अनचेक का मतलब ये है कि यूज अनमैनेज डिस्क, जो डिस्क मैनेज कर रहा था अभी तक एज्योर, उस डिस्क को आप खुद से मैनेज करना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए एक स्टोरेज अकाउंट बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ पे तैयार हो गया है। अगर आप इसको चेक मार्क कर देते हैं तो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कोई भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल स्टोरेज अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा विद नेम ऑफ पावर डिस्क 767, ये बाय डिफॉल्ट नेम होगा, और आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मतलब समझते हैं कि अगर आप मैनेज डिस्क के साथ प्रोसीड करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा, और अगर अनमैनेज के साथ प्रोसीड करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। गाइस सिंपल सा मीनिंग है इसका, कि मान लीजिए अगर आपने मैनेज डिस्क के साथ प्रोसीड किया, तो मैनेज डिस्क के केस में क्या होगा कि जो ये हार्ड डिस्क है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है 127 GB का, राइट, इस 127 GB के हार्ड डिस्क को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अपने ऑन प्रेमाइसेस पे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपके पेज फाइल में रहेगा, और पेज फाइल के थ्रू आप अपनी हार्ड डिस्क को ऑन प्रेमाइसेस पे डाउनलोड नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपने अपने लोकल इन्वायरमेंट में हाइपर वी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है ना, आपने लोकल इन्वायरमेंट में हाइपर वी को इंस्टॉल कर रखा है, और आप चाहते हो कि जो भी हम आपकी वर्चुअल मशीन एज्योर पोर्टल के ऊपर रन कर रही है, आप एज इट इज वो वर्चुअल मशीन ऑन प्रेमाइसेस के हाइपर वी पे रन करना चाहते हैं। तो देखो, एक तो होता है माइग्रेशन ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड, लेकिन ये भी माइग्रेशन पॉसिबल है कि आप क्लाउड से ऑन प्रेमाइसेस पे माइग्रेट कर रहे हैं। जो वीएम आपकी क्लाउड पे अवेलेबल है, जो वीएम आपने क्लाउड पे क्रिएट कर रखी है, उस वीएम को आप ऑन प्रेमाइसेस पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनमैनेज जो मैनेज डिस्क का आइकॉन है इसको अनचेक करना पड़ेगा, मींस अनमैनेज के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, आपके पास पूरा ऑप्शन रहेगा कि 127 GB को ऑन प्रेमाइसेस पे डाउनलोड करके हाइपर वी के इन्वायरमेंट पे, हाइपर वी के सेटअप पे इस मशीन को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, एग्जैक्टली इसका टास्क दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनमैनेज हमने सेलेक्ट किया, अनमैनेज सेलेक्ट करने के बाद नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट करिए, एंड नेटवर्किंग बाय डिफॉल्ट रहेगा, नेटवर्किंग में कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, 3389 पोर्ट एक्टिवेट करना है आरडीपी के लिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंजेस करना है, जस्ट टैग एंड क्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं वो हम परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा मोटो सिर्फ इतना था कि जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको मैनेज स्टोरेज और अनमैनेज स्टोरेज में कैसे डिवाइड करें। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में। जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है, हम इसका पहले आरडीपी एक्सेस करेंगे, आरडीपी एक्सेस करने के जस्ट बाद हम इसी वर्चुअल मशीन को की वीएचडी फाइल को चेक करेंगे कि क्या हम उस वीएचडी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ऑन प्रेमाइसेस पे या नहीं। तो ये बेसिकली एजेंडा है। फटाफट हम वीएम को क्रिएट करते हैं, वीएम क्रिएट करने के बाद हम इसको आगे के टास्क को प्रोसीड करते हैं। ना वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। एक काम करते हैं, इसको हम इसका पहले आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, जो भी हमने वीएम क्रिएट कर रखी है। सो आरडीपी के लिए हमें क्या करना है, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को सिंपल सा कॉपी कर लेंगे, और अब चाहो तो इसका आरडीपी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टूल जो है उस टूल की हेल्प से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्रिएट किया है अपने वर्चुअल मशीन में, लेकिन जो एजेंडा था ये था कि हम कैसे वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को डाउनलोड करके ऑन प्रोमाइसेस के हाइपर वी वाले सेटअप पे हम इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं सबसे पहले। तो
ओके, सो आरडीपी के लिए हमने पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर रखी है इसकी, और वर्चुअल मशीन में जाते हैं और इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को पेस्ट करके जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था, जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय यूज़ किया था, उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं कितने तरीके की हार्ड डिस्क हमें मिलेगी। बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क हम परचेज कर रहे हैं, जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क कितनी बिल्ट इन लगी है, और उसके बाद फिर हम स्टोरेज अकाउंट को देखेंगे जो अनमैनेज सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट एज्योर ने क्रिएट करके रखा है। तो ये अपने पास एक्सेस हो गया आरडीपी का। सिस्टम एक्सेस करने के बाद डिस्क mgmt.msc आप सेलेक्ट करिए। डिस्क mgmt.msc के थ्रू क्या होगा कि आपके पास जितनी भी हार्ड डिस्क अटैच है ना, उनकी लिस्ट आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क की बात करें तो अपने पास 2 हार्ड डिस्क लगी है, जिसमें डिस्क 0 डिस्क 1 है। डिस्क 0 की कैपेसिटी 127 GB एंड डिस्क 1 की कैपेसिटी 8 GB है, जिसको टेम्परेरी स्टोरेज बोला जाता है। मीन्स अगर आप गलती से भी इसमें कोई डेटा रख लेते हैं और आपकी वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमें इस पर्टिकुलर ड्राइव में, जो सेकेंड ड्राइव है डिस्क 1, उसमें कोई भी डेटा नहीं रखना है। क्लियर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन अभी हमारा जो मोटो है कि ये जो वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हुई है, इसकी वीएमडी के फाइल या VHDX फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप ऑल सर्विसेज में जाइए। आपको याद होगा वीएम क्रिएट करते समय एक स्टोरेज अकाउंट बना था, तो आप स्टोरेज अकाउंट ओपन कर लीजिए। स्टोरेज अकाउंट ओपन करने के बाद पावर डिस्क 767 ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, सेलेक्ट करिए आप इसको। सेलेक्ट करने के बाद कंटेनर ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर बन के तैयार है। यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करने के बाद इट्स वर्क जस्ट लाइक अ ब्लॉब। आप देखो यहाँ VHDS, अब VHDS को ओपन करिए। जो भी हार्ड डिस्क होगी वो एज इट इज आपके VHD फॉर्मेट में है, और इस VHD फॉर्मेट को सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, जैसे ही आप इस हार्ड डिस्क को डाउनलोड करके ऑन प्रोमाइसेस में रन करने वाले हाइपरवाइजर मशीन के ऊपर अपलोड करेंगे, हाइपर-वी के सिस्टम पे अपलोड करेंगे, आप एक नई वर्चुअल मशीन जो आप आरडीपी ले रखे हैं, ये सेम वर्चुअल मशीन आपके ऑन प्रोमाइसेस पे रन करने लगेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑन प्रोमाइस क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस में माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। इसके लिए आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय जो मैनेज डिस्क है, एडवांस में जाकर के मैनेज डिस्क को अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ही एक आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उस स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टी में जाकर के कंटेनर सेलेक्ट करके अपनी VHD फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हाइपर-वी पे इसको हमें क्या कर देना है, डिप्लॉय कर देना है। तो ये बेसिकली प्रॉपर स्टेप हुआ हमारे पास स्टोरेज को मैनेज करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप अपनी इस डिस्क का स्नैपशॉट क्रिएट करके अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये पूरा का पूरा एजेंडा था। उम्मीद है कि आपको स्टेप सभी क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई सजेशन है, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप करिए कमेंट, हम उसको गो थ्रू करेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।